वहाँ पर आर्मी चीफ मुनीर ने एक बड़ी बैठक बुलाई। उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के साथ साथ वायु सेना को अलर्ट कर दिया है। इसकी वजह है आतंकी कनेक्शन। दिल्ली धमाके के बाद पाक में यानी पाकिस्तान में एक बैठक बुलाई गई है। पाक आर्मी ने कल एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। पाकिस्तान हरकत में आ गया है। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी सख्त निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि रावलपिंडी में ये बड़ी बैठक मुनीर की तरफ से बुलाई गई है, तो ऐसे में धमाका हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, दिल्ली धमाके के बाद पाक में यानी पाकिस्तान में एक बैठक बुलाई गई है। पाक आर्मी ने कल एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त है। दिल्ली धमाके के बाद में पाकिस्तान ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है। पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। अगर ये आतंकी हमला है और पाकिस्तानी सेना की कल की जो ये बड़ी बैठक है, ये तार जुड़ेंगे अगर ये साबित हो जाता है, क्योंकि ये पुष्टि पुलिस की तरफ से अभी तक पूरी तरीके से नहीं की गई कि ये आतंकवादी हमला है। लेकिन जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो इस वक्त वहां के हालात देखने को मिल रहे हैं, जो सबूत देखने को मिल रहे हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पे उस वक्त वहां मौजूद थे, वो बता रहे हैं। ये करके बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर, दिल्ली धमाके के बाद पाक में बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी। और शहबाज ने सेना प्रमुख की बैठक बुलाई है। इससे पहले शहबाज ने एनएसए और DGISI के साथ भी बैठक की। पाक सेना ने भी आज PTU में बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके के बाद अब पाकिस्तान में बैठक, शहबाज ने सेना प्रमुख की बैठक बुलाई है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर है। वाली कार का मालिक तारिक बताया जाता है। पुलवामा का रहने वाला तारिक की तलाश में अब सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। अगर ये शख्स पकड़ लिया जाएगा तो इससे कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। पुलवामा का रहने वाला बताया जाता है ये तारिक, जो कार का मालिक। इनकी मुनाफकत और बेशर्मी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि सलमान के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। उस सलमान का बयान भी सामने आ गया था, जिसमें वो कह रहा था कि मैंने धीरेंद्र नामी एक हिंदू शख्स को ये गाड़ी बेच दी थी 18 महीने पहले, लेकिन उसका नाम ना इन्होंने अपने मीडिया पर लिया और ना ही उस पर उसी तरह मुहिम चलाई जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ ये बाकायदा मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, तुम उसका नाम तो लो जिसके नाम पर ये गाड़ी बाद में इशू हुई थी या जिसे बेची गई थी। नहीं लेंगे नाम, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी कंपेन जो है, जो नरेंद्र मोदी का एक डरावा है अपनी कौम के लिए, हिंदुओं के लिए, वहाँ के बसने वालों के लिए, कि तुम अगर मुझे नहीं वोट दोगे, अगर मैं नहीं, तो फिर ये मुसलमान आ जाएंगे और भारत में हिंदुओं को बड़ा खतरा है। जहाँ पर मेजॉरिटी में है वहाँ पर हिंदुओं को खतरा है। जहाँ पर मुस्लिम ममालिक में ये बसते हैं, जाकर नौकरियाँ करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल खतरा नहीं, जहाँ पर 5-5, 6-6, 8-8% है। तो खैर, पाकिस्तान में मीटिंग होती है रात को, भारत का मीडिया ये फौरी रिपोर्ट करता है और शोर करने लग जाते हैं जी कि पाकिस्तान तैयारियां कर रहा है। सोशल मीडिया भर गया। उसके बाद जी पाकिस्तान में मीटिंग हुई और उसमें फैसला किया गया कि अब ये करेंगे, वो करेंगे, और इतनी ही इनकी टोटल औकात है। सुनते जाइए। तो ये कार 4 लोगों के पास पहुंची। सलमान इसका सबसे पहले मालिक था। उसके बाद सलमान ने ये कार किसी और शख्स को बेच दी थी और उसके बाद चौथा मालिक इस कार का तारिक, जिसकी तलाश। पहला मालिक सलमान, दूसरा मालिक कोई और, तीसरा मालिक भी कोई और, चौथा मालिक तारिक। कैसी इन्वेस्टिगेशन है तुम्हारी कि पहला और चौथा मालिक तुम्हें पता लग गया, बीच के 2 मालिक नहीं, वो हिंदू थे ना, इसलिए उनका नाम नहीं लेना मीडिया पर। की जा रही है। पुलवामा का मूलतः रहने वाला है ये शख्स तारिक और इसे ढूंढा जा रहा है। एजेंसियां लगी हुई हैं जांच पड़ताल में। पुलवामा का मूलतः ये रहने वाला, और वहां से ये कार यहां तक पहुंची कैसे, जिन लोगों को ये कार सौंपी गई या फिर कोई ये कार चुराई गई, तमाम तरह के सवाल अभी बने हुए हैं। खबर यह है कि इसके बाद पाकिस्तान में हलचल बहुत तेज हो गई है। वहां पर आर्मी चीफ मुनीर ने एक बड़ी बैठक बुलाई। आपको बता दें कि रावलपिंडी में ये बड़ी बैठक मुनीर की तरफ से बुलाई गई है, तो ऐसे में धमाका हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। लेकिन चूंकि पहले ही कह दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि अगर कोई भी चोट भारत को की जाती है तो ऐसे में से एक्ट ऑफ वॉर भी माना जाएगा, तो बीते दिन से ही कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी और ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब मुनीर ने रावलपिंडी में ये बैठक बुलाई है। ये सूची का डर कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि किसी भी तरीके से अगर आतंक को बढ़ावा पाकिस्तान देगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, रद्द नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान को कहा जा चुका है पहले ही। और ऐसे ही जब भारत की चेतावनी बिल्कुल क्लियर है, तो फिर पाकिस्तान में उस बात की हलचल बहुत तेज है। पाकिस्तान को डर है कि ऐसा ना हो कि कोई आतंकी एंगल कनेक्शन पाकिस्तान से स्टैब्लिश हो और भारत उस पर हमला कर दे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि जांच एजेंसियों को फिदायिन हमले का शक है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, कार में विस्फोटक लगाकर पूरा धमाका किया गया। लेकिन इन सवालों के बीच में पाकिस्तान हरकत में आ गया है। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी सख्त निर्देश दिए गए। इधर भारत
भारत में गृह मंत्रालय ने सीधे अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख, गृह मंत्रालय के सचिव, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, विशेष सचिव और अन्य वरिष्ठ गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बैठक के बीच में पाकिस्तान में क्या चल रहा है? आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान दिल्ली धमाके के बाद थर्ड, उसकी बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के साथ साथ वायु सेना को अलर्ट कर दिया है। इसकी वजह है आतंकी कनेक्शन। एक और चीज जो महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तरफ अभी जांच शुरू हुई है, पुलिस के हाथ एक संदिग्ध लगा है, 2 आतंकवादी डॉक्टरों के बारे में आज सुबह ही बातचीत हो रही थी और कल सुबह पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। जितने भी गिरफ्तार हुए हैं सारे के सारे भारतीय गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कनेक्शन किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। जीडी बख्शी ने तो बाकायदा दावा किया कि वो जो फ़ोन मिला है उसमें 4000 के करीब ऐसी कॉल्स थी जो कि पाकिस्तान से की गई थी। 4000 कॉल्स भारत से पाकिस्तान में की गई हैं और तुम्हें जाहिल के बच्चों इतना नहीं पता, एक कॉल भी इंटरसेप्ट हो जाती है। किसी दूसरे मुल्क में हो तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉल्स होती हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके साथ तुम दुश्मनी किए बैठे हो एक लंबे अरसे से, वहाँ पर 4000 कॉल्स हुई और तुम्हें पता नहीं लगा। कार में जब आग लगी थी वो शोले दहकते हुए नजर आ रहे हैं आपको। धमाके के बाद का वो मंजर, भयावह मंजर, कई लोगों की इस पे जान चली गई और पता ये भी चला है कि रिमोट के जरिए विस्फोट किया गया, यानी सब कुछ प्री प्लान, सुनियोजित। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, तारिक को हिरासत में लिया गया है, तारिक से पूछताछ की जाएगी, तारिक को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा अभी का ये सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें। अब तारिक से पूछताछ होगी तो कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आएगी। इसीलिए अभी जो शक की सुई है वो बहुत बड़ी है और इसीलिए फिदाइन हमले का शक भी जताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ में अहम सुराग लगे और लगातार जांच की जा रही है। देखिए, अगर यहाँ पर जो शख्स कार में दिख रहा है, जो आपने तस्वीरें देखी जिसमें आपने देखा कि एक टोल बूथ पर कार खड़ी है, उसमें एक शख्स दिख रहा है गाड़ी चलाता हुआ, अगर वो में इन्वॉल्व है तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये फिदाइन हमला है, क्योंकि उसके बिना परमिशन के या उसके बिना इजाजत के उसमें कोई ब्लास्ट प्लान नहीं कर सकता। मतलब सोचिए कि ये कैसे हो पाएगा कि किसी की गाड़ी और कोई और उसमें विस्फोटक रखकर चला जाए। तो ये तकरीबन बात जो है वो स्टैब्लिश होती है। हाँ, इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी जरूर है, लेकिन अगर ये ड्राइवर के देखरेख में हमला हुआ है या उसकी इजाजत से हमला हुआ है तो ये फिदाइन हमला ही है जो अभी। अगर गिरफ्तारी होती है फरीदाबाद में और अचानक से एक बड़ा धमाका होता है और वो भी शाम को, और ऐसा जगह चुना जाता है जिस जगह पर कि सबको पता है कि इस जगह पर हेवी क्राउडेड होता है, और सोमवार का दिन था, लोगों को पता था कि ऑफिस से जाएंगे, मेट्रो स्टेशन पास में मंदिर। दरअसल दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय अवशेषण अभिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और फॉरेंसिक की टीमें बम धमाके की हर एंगल से जांच कर रही है। आतंकी कनेक्शन भी तलाशा जा रहा है। इस धमाके को पहलगाम हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली एक वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है जो भारत के मीडिया में आपने सुन ही लिया है कि मीटिंग्स हो चुकी हैं, फाइनल ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि अगर अब की बार कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की गई तो फिर सिर्फ दांत नहीं टूटेंगे, तुम्हारी आंखें भी नोची जाएंगी ताकि तुम दोबारा इन्हीं आंखों से पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से ना देख सको। पहले 7 जहाज़ गिराए थे, अब 70 भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमारे पास इतना मार्जिन ज़रूर था, क्योंकि हमने तुम्हें इतना घुटनों पर ला खड़ा कर दिया था कि हम तुम्हारे 7 से ज़्यादा जहाज़ भी गिरा सकते थे, लेकिन रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया था जो कि अब की बार तुम्हें नहीं दिखेगा। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।